पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का बहुत वैल्यू है। जगह जगह गुडविल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो गुडविल के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग जानते हैं। गुडविल सबसे पहले गुडविल क्या होता है? तो गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब है किसी का रेपुटेशन, गुड नेम। मगर बिजनेस में वो क्या है, उसको वैल्यू किया जाता है कि उसका कितना वैल्यू है। ठीक है, उसका रेपुटेशन का क्या वैल्यू है। तो भाई किसी का रेपुटेशन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये तो मुश्किल बात है। तो उसके लिए दो एस्टिमेट लिए जाते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक कहलाता है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या होता है कि जो एग्जैक्ट अमाउंट हमने पे किया है गुडविल के लिए, उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। और एक दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? जिसको कि बिजनेसमैन ने अपने ईयर आफ्टर ईयर हार्डवर्क से और ऑनेस्टी से और कंज्यूमर के बीच ट्रस्ट डेवलप करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अच्छा रेपुटेशन दिला के अर्न किया है। ठीक है, अब कैसे इसका वैल्यूएशन कैसे होता है, कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे क्या होता है परचेज गुडविल में, अगर कोई बिजनेस परचेज किया जा रहा है, परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि यही एग्जैक्ट गुडविल होता है। कैसे पता चलता है कि अगर किसी का बिजनेस मान लीजिए 50,000 वैल्यू का बिजनेस है और आप उसको खरीद रहे हो और आप 60,000 दे के भी खरीदना चाह रहे हो, आपने 60,000 पे कर दिया, तो 50,000 तो आपने एसेट का वैल्यू दिया, मगर बाकी 10,000 क्या दिया? तो वही एक्स्ट्रा जो आपने पे किया वो गुडविल है। इस गुडविल को परचेज गुडविल बोलते हैं। तो ये क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जो होता है वो परचेज कंसिडरेशन होता है, और उससे एक्स्ट्रा अगर आपने पे किया, मतलब कि जितना उस बिज़नेस का वैल्यू है उससे ज़्यादा आपने पे किया खरीदने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो परचेज गुडविल होता है। और इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक में। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इससे रिलेटेड सम है वो हम लोग पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट में। जब हम लोग कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे परचेज कंसिडरेशन एक टॉपिक आता है जिसमें गुडविल का रोल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल का भी वैल्यूएशन होता है, मगर ये एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। परचेज गुडविल का वैल्यू एग्जैक्ट है, जितना पे किया है एविडेंस है वो, इसलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या है? ये एस्टिमेट करा जाता है कि समय समय पे जानना चाहती है बिजनेस कि अभी मेरा बिजनेस में गुडविल का वैल्यू क्या है, तो इसको कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स सेट किए गए हैं कि जैसे अपना फॉर्म और अपने जैसा दूसरा फॉर्म, दोनों के प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है कि उससे मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो डिफरेंस है वो गुडविल होता है। ठीक है, अपने प्रीवियस कई ईयर के प्रॉफिट को एवरेज निकाल के देखा जाता है और फिर उसको नंबर ऑफ़ ईयर से परचेज किया जाता है। मतलब यहाँ डिफरेंट पैरामीटर से एस्टिमेट निकाले जाते हैं। अगर आप एक मेथड से दूसरे मेथड में स्विच करेंगे तो गुडविल का वैल्यू अलग आ जाएगा, तो इसलिए इसको वैल्यूड गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मतलब एक एस्टिमेट लेते हैं आपस में। यहाँ पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स आपस में एस्टिमेट लेते हैं, और जो आता है डिफरेंस उसको वो क्या करते हैं, उस डिफरेंस को वो आपस में गेन सेक्रीफाइस के रेशियो में एक दूसरे के बीच डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूएशन होता है गुडविल का। क्या होता है? वैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, और ये इसके 3 अलग अलग मेथड हैं वैल्यूएशन के। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ये सारे मेथड के ऊपर वीडियो बनाएंगे हम लोग, और आप उसको अच्छे से देखिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। बुक में कैसे पहचानेंगे, तो इसके बारे में देगा ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। एक हिंट वर्ड रहेगा, ऑलरेडी अपीयरिंग या एग्जिस्टेड, गुडविल एग्जिस्टेड इन बुक। ये सब वर्ड बताएगा हमें कि परचेज गुडविल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में क्या वर्ड रहेगा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में वर्ड रहेगा वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड। हाँ, ये वैल्यूड वर्ड बताएगा कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात हो रही है। ये क्या होगा? पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवीजन होगा। तो इसका जब जर्नल होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाएगा। पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और नरेशन होगा गुडविल रिटर्न ऑफ, मतलब राइट ऑफ हो रहा है गुडविल। ठीक है, जब परचेज हुआ होगा उस समय रिकॉर्ड हुआ होगा तो बुक्स में तो हमें रिकॉर्डेड मिलेगा, तो रिकॉर्डिंग काम हो चुका है, तो अब उसको राइट ऑफ करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल होगा। और इसका जब जर्नल होगा तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग G2S बोल के याद रखते हैं। क्या बोलते हैं? G2S, मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये गुडविल का टॉपिक जो है वो इतना पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बताया, और जितना भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड है, मैंने बता दिया। बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है पहचानने में कि कौन परचेज्ड है, कौन सेल्फ जनरेटेड है। तो परचेज गुडविल हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगा? क्वेश्चन में बैलेंस शीट में मिलेगा। ठीक है, और अगर बैलेंस शीट नहीं है, पैराग्राफ है, ठीक है, तो पैराग्राफ है तो एग्जिस्टेड वर्ड होगा, या तो बैलेंस शीट में होगा या तो एग्जिस्टेड वर्ड होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। और वैल्यूड गुडविल हमेशा आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, नीचे जो एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है उसमें मिलेगा। और अगर एडजस्टमेंट नहीं है, पैराग्राफ में क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ में तो वैल्यूड वर्ड होगा, दोनों में से एक जगह रहेगा ही, और ये वैल्यूड वर्ड रहेगा आपको हिंट देने के लिए कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग देखिए, छोटा सा टॉपिक है, उसको मैंने अच्छे से बताया क्योंकि इसकी वजह से पूरा पार्टनरशिप बच्चों का गलत होता है। और गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बढ़िया से समझ के प्रैक्टिस करना है, और आगे सम्स में इसका एप्लीकेशन सीखेंगे हम लोग।